प्रेगनेंसी के दौरान आयरन की टैबलेट लेते समय इन 5 गलतियों को आपको नहीं करना है। देखिए, प्रेगनेंसी का जब चौथा महीना शुरू हो जाता है, डॉक्टर वहाँ पे आयरन की टैबलेट दे सकते हैं। कुछ महिलाओं को पहले से भी दे सकते हैं अगर उनका हीमोग्लोबिन कम है, शरीर में खून की कमी है तो, है ना। तो जैसे 4 महीने से तो देना शुरू कर ही देते हैं और वो लास्ट तक चलती है, 9 महीने तक पूरा कंप्लीट रहता है ना। आपको लेनी ही लेनी रहती है। देखिए, कई महिलाओं का सवाल यहाँ पे ये होता है कि हमारे शरीर में तो खून की कमी नहीं है, फिर हमें क्यों लेनी चाहिए, हम नहीं लेंगे, है ना। वो अपने मन से जो दवाइयाँ हैं वो नहीं लेती हैं। लेकिन देखिए, प्रेगनेंसी में इसलिए ज़रूर लेनी होती है, आपके शरीर में तो खून की कमी नहीं है, लेकिन शिशु के लिए यहाँ पे आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसका विकास, वो ग्रोथ हो बच्चे की, इसलिए आयरन की टैबलेट 9 महीने तक दी जाती हैं ताकि बच्चे में कोई खून की कमी ना हो और महिला को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए आयरन की टैबलेट दी जाती हैं, तो ज़रूर लेना चाहिए, इसको भूलना नहीं चाहिए। तो क्या 5 गलतियां हैं जो कि आपको नहीं करनी है आयरन की टैबलेट लेते समय। सबसे पहले तो अगर आप खाली पेट ले रही हैं तो इससे आपको वॉमिटिंग हो सकती है। तो जैसे आपने खाना खाया उसके 1 घंटे बाद आप ले सकती हैं, यानी कि खाना खाने के तुरंत बाद आपको नहीं लेना है, खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको लेना है और खाली पेट नहीं लेना है जिससे आपको वॉमिटिंग हो सकती है ना। खाना खाने के 1 घंटे बाद लीजिए ताकि आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है वो अच्छे से हो सके। दूसरा, जो आयरन की टैबलेट है आपको दिन के टाइम पे ही लेनी चाहिए, स्पेशली मॉर्निंग में जब आप लेते हैं, यानी कि सुबह का नाश्ता आपका हो गया, उसके बाद ही आपको जो आयरन की टैबलेट है वो खाना खाने के 1 घंटे बाद लेना चाहिए, जिससे कि उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके। रात को आप लेट जाते हैं, सो जाते हैं दवाई खा के, तो उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होता है ना। तो इसलिए दिन के टाइम पे लेना सही रहता है। तीसरा, इसको आपको दूध के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देखिए कैल्शियम होता है दूध में, तो दूध के साथ लेंगे तो ये इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो रोक देगा, जो कैल्शियम है इसका एब्जॉर्प्शन रोक देगा। एब्जॉर्प्शन आपके शरीर में ये नहीं लगेगा, एक तरीके से एब्जॉर्प्शन का मतलब, तो इसका फ़ायदा आपको नहीं पहुंचेगा, इसलिए दूध के साथ नहीं लेना है। इसके अलावा कैल्शियम की टैबलेट भी डॉक्टर देते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, 9 महीने तक वो भी चलती हैं, तो आपको कैल्शियम की टैबलेट के साथ भी इसको नहीं लेना है। ये क्या होता है कि प्रेगनेंसी में काफ़ी टैबलेट होती हैं, तो जो महिला है वो सोचती है कि हम 2 टैबलेट एक साथ ले लेते हैं, आयरन कैल्शियम एक साथ ले लेते हैं, बाद में विटामिन की लेंगे, है ना। तो कैल्शियम के साथ भी नहीं लेना है। कैल्शियम क्या करता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोक देता है, यानी कि जो आयरन का काम है वो नहीं हो पाएगा, जो टैबलेट है अपना काम नहीं करेगी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए कैल्शियम की टैबलेट आप रात को लें, है ना, अलग टाइम पे लें, यानी कि इसके साथ ना लें, एक साथ ना लें, है ना। दूध के साथ भी नहीं लेना है, और कैल्शियम की जो टैबलेट आती हैं वाइट वाली बड़ी, उनके साथ भी आपको नहीं लेना है। और आयरन की टैबलेट आपको चौथे महीने से ज़रूर शुरू कर देनी चाहिए, उसको भूलना नहीं चाहिए। कई बार क्या होता है कि आप लोग हॉस्पिटल नहीं जाते हैं ना, जैसे हर महीने नहीं जा रहे हैं, तो डॉक्टर आपको कैसे बताएंगे, है ना। तो हर महीने विजिट के लिए भी जाइए ताकि डॉक्टर आपकी जो दवाइयाँ हैं वो समय समय पर जिस तरीके से देनी है उस तरीके से दे सकें और बच्चे का ग्रोथ भी अच्छे से हो सके। ये जो दवाइयाँ जो दी जाती हैं बाहर से, है ना, वो इसलिए लेने की आवश्यकता होती है, एक तो हमारा खान पान आज के समय में इतना हो गया है, जो भी हम खा रहे हैं वो दवाइयों से बना है ना, तो इसमें इतनी ताकत नहीं है, तो इसलिए अदर सप्लीमेंट लेने की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो इसलिए 9 महीने तक कैल्शियम, आयरन, विटामिन्स की जो टैबलेट हैं वो डॉक्टर देते हैं, है ना, ताकि बच्चे की ग्रोथ में कोई रुकावट ना आए और समय से पहले, यानी कि प्रीमेच्योर डिलीवरी ना हो, बच्चा कम वजन का पैदा ना हो और मदर को भी कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, है ना। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, और इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी मैं इसी तरह के प्रेगनेंसी में काम आने वाले वीडियोस या फिर डिलीवरी के बाद काम आने वाले वीडियोस लाने वाली हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।